सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से विपक्षी दलों के नेताओं ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने सोनम वांगचुक पर सरकार के सामने सरेंडर करने और सरकार के साथ सीक्रेट समझौता करने का आरोप लगाया। जो अनशन छोड़ दिया है, जिनको हाथों से सरकार के जो नुमाइंदे आए थे, 2 मंत्री, वो चिंता के विषय है। जंतर मंतर में से जिस तरह से वांगचुक को उठाया, जबरदस्ती से स्ट्रेचर तक नहीं लाया, दिल्ली के पुलिस, अमित शाह के पुलिस उनको खींच कर लेके गए। तो मेरा यह मानना है, अगर अनशन छोड़ना था तो उसी जगह पर जहां से उनको पुलिस दिल्ली के खींच कर लेके गए, वहां जाकर हजारों जो वहां बच्चे बैठे हैं उनके सामने अपनी बात रखकर यह आंदोलन छूटना चाहिए था। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? अब पेपर लीक मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए सरकार ने एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। जिन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये कदम एनटीए में बड़े पैमाने पर हो रहे बदलाव के तहत उठाया गया। एनटीए में सुधार के लिए जल्द ही और एक्शन लिए जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों को बदल दिया। इस एक्शन के साथ ही अब एनटीए के आउटसोर्सिंग इंतजाम में बदलाव और तकनीकी सुधार लागू किए जाने की भी तैयारी है, जिससे कि एग्जाम्स को पूरी तरह से सुरक्षित, फुल प्रूफ बनाया जा सके। इधर दिल्ली पुलिस ने देश के सभी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच के लिए एसटीएफ का गठन कर दिया है, जिसके दायरे में यूपीएससी और एनटीए तक के सभी प्रमुख एग्जाम आएंगे। पेपर लीक पर सख्त सरकार, एनटीए का बड़ा प्रहार। एनटीए का बड़ा एक्शन, 47 अफसरों पर गिरी गाज। यूपीएससी से एनटीए तक एसटीएफ की नजर एग्जाम पर पहरा सख्त। नीट पेपर लीक पर बढ़े बवाल के बाद अब सरकार के सामने देश के प्रतियोगी परीक्षाओं की प्राइवेसी बनाए रखने और एजुकेशन सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए एक्शन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। देश के लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर पीएम मोदी के भरोसे के बाद एक्शन में आए शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पूरे एनटीए के स्ट्रक्चर में सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। एनटीए के 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। इनमें से कुछ अफसरों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की भी तैयारी है। केंद्र सरकार ने जिन अधिकारियों को एनटीए से बर्खास्त किया है, उनमें से कई अफसरों पर पेपर लीक में शामिल होने का शक है। शुक्रवार को सरकार ने एनटीए के 47 अफसर हटाए, तो इससे पहले गुरुवार को शिक्षा विभाग के 2 सेक्रेटरी को भी हटा दिया गया। एनटीए में सुधार के लिए सरकार और भी बड़े और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। अब वो कौन से 47 अफसरों को सैक किया है, किस इंटेंशन से किया है, वो सारी डिटेल्स हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हम अगेन जैसा कि बात कर रहे हैं, द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी इज विद द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पेपर लीक्स, ऑल द स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड आफ्टर नीट पेपर गॉट लीक। तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बाकी ब्रॉडर रिफॉर्म्स को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। कल भी हमारी डेलीगेशन ने डिमांड चार्टर सरकार को सबमिट किया है। उस पर आप बिल्कुल काम करिए, उस पर तो हम आपके साथ हैं। नीट पेपर लीक के बाद एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। नवंबर 2017 में गठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी, सीयूईटी, सीएमएटी, जीपीएटी समेत देश भर में 20 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम, फेलोशिप और स्कॉलरशिप के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। 2018 से अब तक एनटीए ने 270 एग्जाम करवाए हैं।
जिनमें 6.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए हैं। पिछले 8 साल में एनटीए के 20 बड़े एग्जाम में पेपर लीक होने या बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। इस साल एनटीए अब तक 12 एग्जाम करवा चुकी है, जिसमें 65 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए। इनमें नीट का भी एग्जाम शामिल था, जिसका पेपर लीक हो गया था। इसको लेकर जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग शहरों में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। अब सरकार एनटीए के पूरे सिस्टम को बदलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक परीक्षाओं को पूरी तरह लीक प्रूफ बनाने के लिए एनटीए के आउटसोर्सिंग सिस्टम में भी बदलाव किया जाएगा। इसमें तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे। इसके अलावा एनटीए 4 सीनियर जनरल मैनेजर और यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक तरफ एनटीए में व्यापक बदलाव का दौर जारी है, तो वहीं पेपर लीक पर बड़े प्रहार की भी तैयारी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच के अंदर एक एसटीएफ का गठन किया है, जिसके दायरे में यूपीएससी से एनटीए तक सभी प्रमुख परीक्षाएं होंगी। दिल्ली पुलिस की ये एसटीएफ पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी के मामलों की जांच करेगी। डीसीपी रैंक के अधिकारी इस एसटीएफ के चीफ होंगे, यानी दिल्ली पुलिस अब पेपर लीक केस की मुख्य जांच एजेंसी होगी।